Welcome to Smita Maheshwari online classes. Today's topic is future continuous tense. Topic number 10. If you like my video, please like, share and subscribe it. Watch till the end. Thank you. Future continuous tense. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आज हम दोस्तों बात करेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है चल रहा, रहा रही, मतलब रहा रही। अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस होता तो इसमें क्या होता, रहा था, मतलब वो काम हो रहा था, है ना। अगर ये प्रेजेंट में होता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता तो क्या था, रहा है, मतलब वो काम चल रहा है। आप चल रहे हो, आप जा रहे हो, आप अगर चेयर पे बैठे हो तो भी यह टेंस रहा है के अंदर आएगा, क्योंकि आप वो क्रिया कर रहे हो। उसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है, फ्यूचर मतलब आने वाला समय और कंटिन्यूअस मतलब हो रहा। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में, आप इसको कैसे पहचानेंगे, जब हिंदी वाक्य के अंत में, जैसे अगर आपसे आप कल कहीं जा रहे होगे या वह सो रही होगी, इस तरह से जब आपको उससे कोई बोले तो इसका मतलब होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये सिर्फ आपको इसलिए बताया जाता है, ये डेफिनेशन इसलिए दी जाती है ताकि आप इसकी पहचान कर सके कि कौन सी सेंटेंस किस टेंस के अंदर आएंगे। क्योंकि जब हमको इंग्लिश नहीं आती और टेंस नहीं आते हैं तो हमें यही चीज समझने में प्रॉब्लम होती है कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस के अंतर्गत आएगा। इसलिए ये डेफिनेशन दी हुई है ताकि आप इसे समझ सके कि कौन सा टेंस किसके अंदर आएगा। जैसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे सादा सा सीधा एग्जांपल इसका ये है कि जैसे हम कहीं बाजार जाते हैं और बाजार से अनुमान लगाते हैं कि मम्मी सो रही होगी या मम्मी खाना बना रही होगी। ये बात 100% ट्रू नहीं होती, क्योंकि ये हमारा अनुमान होता है। यही मेरा बताने का मतलब है कि हम अनुमान लगा रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे होंगे। बच्चा खेल रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, वे सो रहे होंगे, वे जा रहे होंगे। इस तरह से जब हम अनुमान लगाते हैं, उसके अंदर सेंटेंस कैसा होता है, वह रो रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, मैं सो रही होंगी, मैं जा रही होंगी। इस तरह से सेंटेंस होते हैं। तो चलिए डेफिनेशन करते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। और इसमें क्या होता है, हम आपको पता है सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से होते हैं। कर्ता, कर्ता को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। आई, वी, यू, दे, सिंगुलर, प्लूरल, ही, शी, इट, दे। तो आई और वी के साथ शैल जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो आता है, और बाकी सबके साथ हमारा विल बी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा। तो आप हमेशा याद रखें, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब हैं, शैल बी और विल बी। शैल हमेशा आप ऐसे भी नॉर्मली भी देखेंगे तो आई और वी के साथ शैल आता है और बाकी सबके साथ विल आता है। तो सेम चीज इसमें भी होगी, आई वी के साथ शैल भी और बाकी सबके साथ विल भी होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जैसे कि आप सेंटेंस में देख सकते हैं, नीचे मैंने कुछ एग्जांपल जैसे दिए हैं। जैसे ही विल बी रीडिंग, तो विल बी के साथ रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। वी शैल बी गोइंग, वी के साथ शैल लगा हुआ है और गो के साथ आईएनजी लगा हुआ है। ही विल नॉट बी रीडिंग और वी शैल नॉट बी गोइंग। आगे मैं इसको डिस्क्राइब भी करूंगी विद फॉर्मूला। तो मैंने आपको इस स्लाइड में डिफरेंस बताया है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, सो दैट यू कैन मेक अ डिफरेंस बिटवीन देम की अंतर क्या होता है, कैसे हम अंतर को क्लासिफाइड करते हैं, अलग करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस वही इसका इसका हमारा फॉर्मूला बनेगा। सब्जेक्ट वो आपको मैंने बताया था, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। आई और वी के साथ शैल आएगा, बाकी सभी के साथ विल भी आएगा। आई और वी के साथ शैल भी आएगा और बाकी सभी के साथ विल भी आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो कर्ता किसी क्रिया को करता है वो ऑब्जेक्ट होता है। वह पढ़ रहा होगा, देखो वह पढ़ रहा होगा, उसको पक्का नहीं पता है, वो इमेजिन जो भी है वो इमेजिन कर रहा है कि वो पढ़ रहा होगा, वो सो रहा होगा। तो ये पहचानने का तरीका होता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से रहा होगा, लास्ट में गा भी है और रहा होगा। जब भी लास्ट में गा आ जाए तो समझ लो फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। वह पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग। वह जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग। आपने देखा वी के साथ शैल भी आया है और ही के साथ विल भी आया है। राम सो रहा होगा, राम विल बी स्लीपिंग। मैं खाना पका रही होंगी, आई शैल बी कुकिंग फूड। आप हमेशा एक बात और याद रखना, ये शैल और विल वाली जो है टेंस में
कोई भी फॉर्म और टेंस का हमेशा आई वी के साथ शैल आता है और बाकी सबके साथ विल आता है, चाहे उसके आगे हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे शैल भी है, आगे जब आप करेंगे तो शैल हैव बीन भी होगा, तो जो शैल है वो हमारा काय के साथ आएगा, आई वी के साथ, और बाकी जो विल है वो हमारा उसके साथ आएगा, चाहे इसके आगे पीछे कुछ भी आ जाए, जो शैल है वो हमेशा आई वी के साथ आता है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस नेगेटिव टेंस। मैंने हमेशा आपको ये बताया हुआ है कि नेगेटिव मतलब नॉट, मतलब नहीं, और जब भी नेगेटिव की बात होती है तो नॉट हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी। तो आप हमेशा एक बात याद रखिए नेगेटिव सेंटेंस में कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो हमारा मेन हेल्पिंग वर्ब है जैसे शैल और विल, वो तो हमारा नॉर्मल आ जाता है, उसके बाद नॉट आता है, देन बी का यूज होता है, मतलब शैल नॉट बी और विल नॉट बी होगा इसका हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि नेगेटिव जो नॉट है वो शैल नॉट बी के बीच में लगेगा, विल नॉट बी के बीच में आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह नहीं पढ़ रहा होगा तो he will not be reading, मतलब will not be मतलब will be के बीच में not आ जाता है और he will not be reading। आपके मेरे सेंटेंस पूरे सेम होते हैं तो it can easily you can make a difference between them। हम नहीं जा रहे होंगे, we shall not be going। राम नहीं सो रहा होगा, राम will not be sleeping। मैं नहीं खाना पका रही होंगी, I shall not be cooking food। इसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस इंटरोगेटिव टेंस, किसी भी इंटरोगेटिव में हम कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या, क्वेश्चन मार्क, और इसके खत्म होने पे क्या हुआ, ये क्या होते हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं। जैसे क्या वो सो रहा होगा, क्या हम जा रहे होंगे, हम जब पूछते हैं किसी से कि कल हम जा रहे होंगे, क्या वो सो रहा होगा, वो जगह है या सो रहा होगा, क्या राम सो रहा होगा। जब इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं और कोई दूसरा आंसर देता है तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, क्वेश्चन, प्रश्नवाचक सेंटेंस, जिसको हम क्वेश्चन वाले सेंटेंस भी कहते हैं। उसके लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है, तो हमेशा आप ध्यान रखें जहां भी क्वेश्चन मार्क होता है लास्ट में, हिंदी हो या इंग्लिश हो, वो कौन से सेंटेंस होते हैं, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उनको क्वेश्चन प्रश्नवाचक सेंटेंस कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या वह पढ़ रहा होगा, विल ही बी रीडिंग। तो आप हमेशा ये बात रखें। चलिए पहले हम ये डिस्क्राइब कर लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा इसमें, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन हेल्पिंग वर्ब शैल और विल है, तो शैल और विल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और अगर उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ही विल बी रीडिंग बुक, तो अगर बुक है तो बुक हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जैसे शेल आई बी कुकिंग फूड, फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर सेंटेंस छोटा होता है तो वो छोटा भी होता है, ये नहीं हमेशा ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी नहीं होता है। किसी जैसे विल राम बी स्लीपिंग ऑन द बेड, तो बेड जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। शेल बी वी बी गोइंग टू मार्केट, तो जो मार्केट होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो क्या वह सो रहा होगा, मैंने इसमें देखिए मार्किंग भी कर दी है, इस हिसाब से आप समझ भी सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट है। क्या वह पढ़ रहा, ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो कई बार होता भी है, जैसे देख सकते हैं आप मेरे सेंटेंस में, शेल वी बी गोइंग, कहा नहीं बताना है उसको कहीं नहीं जाने के बारे में, तो उसने नहीं बताया, ये क्या होता है, ऑप्शनल होता है, कभी होता है कभी नहीं भी होता है, पर सेंटेंस इसी तरह फ्रेम होता है कि आइए वर्ग के बाद ऑब्जेक्ट होगा, अगर होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फ्रेमिंग इसी तरह से होती है। क्या वह पढ़ रहा होगा, विल ही बी रीडिंग, क्या वह हम जा रहे होंगे, शेल वी बी गोइंग, क्या राम सो रहा होगा, विल राम बी स्लीपिंग, क्या मैं खाना पका रही होंगी, शेल आई बी कुकिंग फूड। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव फ्यूचर कंटिन्यूअस इंटेरोगेटिव टेंस मैंने समझा दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि फ्यूचर टेंस सबसे इजी होता है, क्योंकि इसके पहले हम प्रेजेंट और पास्ट पढ़ चुके होते हैं। तो हमेशा आपको एक चीज फ्यूचर में याद रखनी, फ्यूचर का मतलब भविष्य, मतलब गागेगी, वो सोएगा, हंसेगा, रोएगा, गा जहां भी आ जाए, ये सिंपल प्रेजेंट है। अगर वो सो रहा होगा, हंस रहा होगा, नाच रहा होगा, तो ये क्या हुआ, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर इसी में फ्यूचर परफेक्ट, तो वह सो चुकी होगी, वह जा चुकी होगी, ये हो जाएगा। और अगर यहीं पे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो वह कल से सो रहा होगा, टाइमिंग के साथ कंटिन्यूअस हो जाएगा।
सो बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। चलिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव मतलब क्वेश्चन के साथ नहीं, नॉट मतलब नेगेटिव, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस। तो हेल्पिंग वर्ब शेल विल, आपको पता है कि इसका मुख्य हेल्पिंग वर्ब, मेन हेल्पिंग वर्ब शेल और विल है। तो शेल आईवी के साथ शेल, बाकी सब के साथ शेल विल होता है। सब्जेक्ट जो भी होगा, ई शीट आईवी उदय जो भी होगा। नॉट, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि वही इसमें होगा ये कि सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा और उसके बाद बी आएगा। देखिए, विल ही नॉट बी रीडिंग, इस तरह से चेंज हो जाती है प्लेसेस। विल ही नॉट बी रीडिंग, विल ही नॉट बी रीडिंग, आप हमेशा याद रखना। विल के बाद और शैल और विल के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद बी आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है हमेशा हर टेंस में, उसके हर पार्ट में कभी हो भी सकता है ऑब्जेक्ट और नहीं भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं होता है। अब कोई को नहीं बताना है कि वो कहाँ जा रहा है, या कोई को नहीं बताना है कि वो कौन सी बुक पढ़ रहा है, या कोई को नहीं बताना है कि वो कहाँ पे सो रहा है। वो प्लेटफॉर्म पे भी सो सकता है, वो घर पे भी सो सकता है, वो नीचे भी सो सकता है, वो बेड पे भी सो सकता है। तो वो नहीं बताना चाहता वो कहाँ सो रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट होता है। तो हमेशा ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होते हैं। क्या वह नहीं पढ़ रहा होगा, विल ही नॉट बी रीडिंग। क्या हम नहीं जा रहे होंगे, शेल बी नॉट बी गोइंग। क्या राम नहीं सो रहा होगा, विल राम नॉट बी स्लीपिंग, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं नहीं खाना पका रही होंगी, शेल आई नॉट बी कुकिंग फूड। ये मेरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कंप्लीट करती हूँ। इसके साथ ही मैंने सारे सेंटेंस जो मैंने पहले दिए थे उनको सारे टेंस के नाम के साथ यहाँ पर भी दिया है, ताकि अगर इफ यू वांट टू राइट डाउन इट, यू कैन इजीली डाउन कर सकते हो और इजीली मेक अ डिफरेंस बिटवीन देम। और आप इससे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो मैं इसको वह पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग, फ्यूचर टेंस, ये आपको आगे भी मिल जाएगा। हम जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग, फ्यूचर कंटिन्यूअस, राम सो रहा होगा, राम विल बी स्लीपिंग। इसी तरह से आप आगे भी आप देख सकते हैं, ये सारे वही सेंटेंस है जो मैंने आगे बताए हैं। अब मैंने कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस भी दिए हुए हैं जिसको आप, इस बच्चे खेल रहे होंगे तो यह सेंटेंस आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंटेरोगेटिव और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस नेगेटिव, फ्यूचर कंटिन्यूअस इंटेरोगेटिव और फ्यूचर कंटिन्यूअस इंटेरोगेटिव नेगेटिव। हर सेंटेंस आप ये चारों फॉर्म में बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस और इसकी फॉर्मूला के अनुसार इसको फिट करेंगे। जैसे प्ले है, मैंने इसका दिया है बच्चे खेल रहे होंगे, तो जो खेल है इसका वर्ब है प्ले, तो प्ले को आप क्या करोगे, प्लेइंग करोगे, क्योंकि इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैं नाच रहा हूँगा, नाच डांस फॉर्म है। इस तरह से मैंने सारे सेंटेंस दिए हो, इसको आप चारे फॉर्म में कन्वर्ट करके वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। सो गाइस, कीप प्रैक्टिस and thank you very much. Smita Maheshwari online classes, future continuous test today completed. Thank you. Share my like my video, share it, subscribe it. Thank you.